नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल संविधान दिवस मनाया गया। सभी दल अपने अपने हिसाब से मनाए। किसानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन कल संविधान दिवस के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश संकट की दौर से गुजर रहा है। कुछ परिवारवादी लोग सत्ता पाना चाहते हैं, राजनीति में हैं और संविधान को वो संकट बता रहे थे। तो ये समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र अगर खतरे में है तो विपक्ष के वजह से या सत्ता पक्ष कमजोर हो चुकी है। क्या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि सत्ता पक्ष कमजोर हो गई है और विपक्ष हावी हो रही है, या विपक्ष संविधान को संकट में पहुंचाया है? उनका कहने का क्या तात्पर्य था? और बहन मायावती जी ने जो संबोधित किया आम जनता को, सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तराखंड में बसपा मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उतर चुकी है और उमा शंकर सिंह जो विधायक है बसपा को, उनको विधानमंडल का नेता बनाकर उनको बधाई दिया बहन मायावती जी ने। और बहन मायावती जी ने यह भी कहा कि सपा ने संसद के अंदर आरक्षण बिल को फाड़ा था और साजिश के तहत पास नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश में एक ज्वलंत मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें 22,000 आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं हुई है और सभी अभ्यर्थी बहन मायावती जी से जिद कर रहे थे मिलने के लिए। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी थे जो जिद कर रहे थे बहन मायावती जी से मिलने के लिए, वह योगी राज यानी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलने की कोई जिद नहीं किया। तो बहन मायावती जी सरकार में नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे थे? जिद क्यों कर रहे थे? कारण क्या था? क्या उत्तर प्रदेश की जनता यह मान चुकी है कि आगामी मुख्यमंत्री बहन मायावती जी होंगे, अथवा यह मान लूं कि बहन मायावती जी जो बोलती हैं आम जनता को सत्य प्रतीत होता है? ये लगता है कि ये झूठे वायदे नहीं करेगी, जो भी बोलेंगी वो सत्य बोलेंगी। किसी तरह उनको सामने लाओ, क्योंकि मिलने की जिद कर रहे थे। क्या कहा जाए ऐसे हालात को कि एक विपक्ष का नेता एक चुनाव जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो, आम जनता के बीच अपील कर रहा हो कि बसपा का शासन लाइए, आपको संविधान का शासन मिलेगा, और उनसे मिलने के लिए अभ्यर्थी जिद कर रहे हो। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां जुल्म हुआ है, जहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जहां 12 बजे रात को हिंदू बालिका, दलित बालिका को दाह संस्कार किया गया। या तो कह दिया जाए कि दलित हिंदू नहीं है, अगर उन्हें हिंदू मानते हैं तो 12 बजे रात को दाह संस्कार क्यों हुआ? हाथरस कांड आपको याद होगा। और ये सारे पन्ने अब पलटे जाएंगे। राकेश टिकैत ने हैदराबाद में जाकर यह कहा कि आप अपने सांड को हैदराबाद में ही रखिए, वो भाजपा के लिए घूम घूम कर जो प्रचार कर रहा है, अब उस सांड को रोकना होगा। आखिर यह सांड कौन है, ये आप अपनी टिप्पणी के जरिए जरूर बताइए। हम एक पत्रकार हैं, बार बार आपसे कमेंट करने की याचना इसलिए करते हैं क्योंकि आपके मुंह से ही सुन लेना चाहते हैं कि आप किसके समर्थक हैं। हम किसी दल के समर्थक नहीं, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ जी हों, बहन मायावती जी हों, अखिलेश जी हों, कोई भी हो, कोई तो यूपी का सुल्तान बनेगा ही। और आम जनता के लिए हमें बोलना होगा। अगर हम सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और आपसे कमेंट मांगते हैं, तो हम आपसे कमेंट नहीं मांगते, हम आपका दर्द सुनना चाहते हैं, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। बहुत सारे बेरोजगार युवा हमसे संपर्क करते हैं, बहुत सारे डिप्रेस क्लास अम्बेडकरवादी हमारे संपर्क में रहते हैं और वो बताते रहते हैं। इसलिए पत्रकारिता एक धर्म है, आम जनता की आवाज़ बनना। जहाँ जो होता है हम फैक्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं, परोसते रहते हैं, जो सच्चाई निकल कर आती है
और जब हमें किसी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोलना होता तो हम आपसे कमेंट मांग लेते हैं कि आम जनता क्या कह रही है, आम जनता के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि देश में एक ही व्यक्ति है जो अपनी मन की बात करता है। हम आपके मन की बात जानना चाहते हैं, इसलिए हम कमेंट मांगते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। यह चैनल आपका है, आपका अपना चैनल है। और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।